हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाई विद डॉक्टर सीमा, जहाँ हम मार्केटिंग के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को और बनाते हैं बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, STP। दैट मीन्स सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये मार्केटिंग का एक ऐसा मॉडल है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को राइट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए फॉलो किया जाता है। लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड ईच पार्ट ऑफ STP स्ट्रेटजी with real life example. Okay, let's start. What is market segmentation? When we talk about the segmentation, that means we are talking about some segments. अब ये segment word किस लिए हम यूज़ करते हैं? कोई भी country है, कोई भी state है, उसमें हर तरीके की population है, ठीक है। अब सारी population सारे products यूज़ करती भी है, और कुछ companies के product, कुछ companies ऐसी हैं जिनके हम products नहीं भी यूज़ करते हैं, तो ये population तो अलग है। That means इसमें बहुत सारे तरीके के लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। हमने एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप ये बनाया, इस तरीके से डिफरेंट ग्रुप बना दिए। जो ये हमने इस पूरे मार्केट के ग्रुप बनाए, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे सेगमेंट्स, ठीक है। देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ डिवीजन ऑफ वाइड कंज्यूमर और बिजनेस मार्केट। मार्केट क्या, जो हमारी पूरी पॉपुलेशन हो गई, जो हमारा टारगेट कस्टमर हो गया, इनटू सब ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर बेस्ड ऑन सब टाइप ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम कह सकते हैं सम होमोजीनियस ग्रुप्स। एग्जाम्पल, अ शैम्पू ब्रांड ऑफरिंग प्रोडक्ट्स फॉर ड्राई, ऑयली एंड नॉर्मल हेयर टाइप्स। तो ये क्या किया हुआ है इन्होंने, ये जो दिया हुआ है, ये तीनों टाइप्स क्या हैं, ये सेगमेंट्स हैं, तीन डिफरेंट सेगमेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लर्न होनी ही चाहिए, कि एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ सब डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट एंड होमोजेनियस सब ग्रुप्स of customers where any group can conceivable be selected as a target market to be met with distinct marketing mix। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत बड़ी सी हो गई, कुछ भी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, शॉर्ट में देखिए। अब देखिए, अभी मैंने आपको मीनिंग बताया क्या है, पूरे मार्केट को ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इस सेगमेंटेशन। अब देखिए, सब डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट एंड होमोजीनियस सब ग्रुप, होमोजीनियस सब ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स में हमने डिवाइड कर दिया, वेयर एनी ग्रुप कैन कंसीवेबल बी सेलेक्टेड एज टारगेट मार्केट। ताकि हमने क्यों सेलेक्ट किया है, हमने पहले सेगमेंट्स बनाए, अब हम इसमें से डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ग्रुप चूज करना है, जिसके ऊपर हम फर्दर वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड टारगेट। हम कौन सा हमारा टारगेट मार्केट को चूज करना और उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग मिक्स बनाना। मार्केटिंग मिक्स क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को डेवलप करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। इन शॉर्ट, सेगमेंटेशन सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप for conceivable selected target market. In simple terms, it's grouping customer with similar needs. आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सेगमेंटेशन। अब फीचर्स की बात करें, अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो फीचर्स और ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए होंगे। क्या कर रहे हैं हम, सेगमेंट बना रहे हैं एग्जिस्टिंग वालों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो लोग इस पूरे मार्केट में हैं, हम सिर्फ उनको डिवाइड करके ग्रुप्स बना रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, उन्हें कहीं से ला नहीं रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट है उसको डिवाइड करना, उनके सेगमेंट्स बना रहे हैं बेस्ड ऑन मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारा मॉडर्न मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। डिमांड साइड फोकसेस की कहाँ, ये हम सेगमेंट्स क्यों बना रहे हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हमारा टारगेट मार्केट ज़्यादा कहाँ पर है। एडजस्ट मार्केटिंग एफर्ट्स, एड एफिशिएंट प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ सेगमेंटेशन। क्यों ज़रूरत पड़ रही है, अभी अभी तो मैंने बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें सेगमेंटेशन की। क्यों ज़रूरत पड़ रही है भाई, हम क्यों ग्रुप्स बना रहे हैं, ताकि हमें टारगेट मार्केट पता चल सके। टारगेट मार्केट का हम फिर हमें क्या करना है, ताकि हम उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना सकें, उनके अकॉर्डिंग हम प्रमोशन कर सकें। हेल्प टू चूज़ द राइट टारगेट मार्केट, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उनके अकॉर्डिंग अगर हम सारी चीज़ें कर रहे हैं तो रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फैसिलिटेट फोकस्ड मार्केट, हेल्प फाइंड अनरिजर्व सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट ऐसा है, फॉर एग्जांपल ईस्ट सेगमेंट ऐसा है या ईस्ट साइड ऐसी है इस एरिया की जहाँ पर हमारी पोजीशनिंग होती ही नहीं है, या फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, वहाँ पोजीशनिंग करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इससे क्या किया हमने, एफिशिएंट यूज़ किया रिसोर्सेज का। और फॉर एग्जांपल दूसरा सेगमेंट जो है अनरिजर्व सेगमेंट है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पब्लिसिटी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रमोशन कर सकते हैं। जिम चेन टारगेटिंग सीनियर्स विद स्पेशल वर्कआउट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका सेगमेंटेशन का। एक सेगमेंट चूज़ किया और उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्कआउट स्टार्ट किया। बेसिस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होने चाहिए।
ठीक है। बेसिस, सबसे फर्स्ट बेसिस क्या है आपका? डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक को हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं? बेसिस, बेसिक बेसिस। हम कह सकते हैं क्या है कि बेसिक चीज़ क्या है। तो हम सेगमेंट डेमोग्राफिक में क्या है, बेसिक चीज़ें क्या आती हैं किसी भी कैटेगरी को बनाने? एज, जेंडर, इनकम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टूथपेस्ट होता है, किड्स के लिए भी आता है, ठीक है, और अडल्ट के लिए दूसरा आता है। किड्स के लिए दूसरा, या ब्रश हो गया, तो कैसे आते हैं टूथब्रश? तो अलग अलग आते हैं ना। तो जो जैसा एरिया है, डेमोग्राफिक बेसिस पे वो लोग डिवाइड करते हैं। जोग्राफिकल सेगमेंट कौन सा होता है? जो एरिया वाइज होता है, सिटी, रीजन, क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल एसीज की बात करें, कहाँ से ज़्यादा होती है? यहाँ पर ज़्यादा होती है नॉर्थ में या साउथ में? या हम कह सकते हैं कहाँ से ज़्यादा सेल है एसी की, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्ट, ईस्ट, हम क्या करते हैं? एरिया वाइज डिवाइड करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा एसी की डिमांड होगी या एसी की ज़रूरत होगी वहाँ पर ज़्यादा सेल होंगे, जहाँ पर क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल होगा। ऐसे ही हम ब्लैंकेट्स की बात कर लें, या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मोस्टली चीज़ों को हम जोग्राफिकल बेसिस लेते हैं। साइकोग्राफिक, साइकोलॉजी बेस, दैट मीन्स हम क्या हो गया, दिमाग का कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। दैट मीन्स लोगों की क्या लाइफस्टाइल है, उनकी सोच कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, जो हम इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जैसे कि लग्जरी प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, लग्जरी कार बायर्स क्या हैं, वो क्या पैसा देख रहे हैं? क्या हम वहाँ पर एज ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम किस बेसिस पे डिवाइड करती हैं कंपनीज वहाँ पर? लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी के बेसिस पे लग्जरी कार्स बनाई जाती हैं। बिहेवियर का बेसिस कौन सा होता है? जहाँ पर हम यूसेज की बात करते हैं। मतलब कि जैसे कि एक कस्टमर का क्या यूज है, ये हमारे यूसेज है, हमारे प्रोडक्ट को बार बार परचेज करता है, कभी कभी परचेज करता है। क्या कस्टमर हमारे लिए ब्रांड लॉयल है? अगर वो ब्रांड लॉयल है तो हम एडवर्टीजमेंट उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो ब्रांड लॉयल नहीं है तो उसे ब्रांड लॉयल रखने के लिए हम कुछ इस तरीके के ऑफर देंगे कि अगर आप रेगुलर हमारे से परचेज कर रहे हो, बेनिफिट सॉर्ट देते हैं हम, बेनिफिट, ठीक है, कि 50% ऑफ दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कस्टमर क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है ऊबर, ओला का। जो अगर कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब क्या है, अगर कोई और नई कंपनी आई है तो वो किस बेसिस पे करती है? बिहेवियर के बेसिस पे, बेनिफिट, क्योंकि उन्हें पता है कि जो नई कंपनी आएगी अगर वो नया ऑफर देगी तो कस्टमर वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो डेमोग्राफिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लोथ्स हो गए, किड्स, एल्डर्स, सबके अलग अलग होते हैं, डेमोग्राफिक बेसिस पे डिवाइड होते हैं। जोग्राफिकल बेसिस हो गया वुलन सोल्ड इन नॉर्थ इंडिया। साइकोग्राफिक हो गया लग्जरी कार, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बिहेवियर हो गया डिस्काउंट फॉर फ्रीक्वेंट शॉपर्स, इसमें मैं अभी एग्जांपल दे चुकी हूँ आपको ऊबर, ओला का। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस। क्या होता है? अभी सेगमेंटेशन पता चल गया तो प्रोसेस का अपने आप लर्न हो जाएगा। सबसे पहले आप देखोगे कि आपका पर्पस क्या है, कि अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपका पर्पस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है, या फिर सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। तो आगे की पॉलिसी तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी ना, कि जैसे भी हमारा यूसेज होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा स्कोप क्या है ये जानेंगे। देन हम क्या करेंगे, अब हमें स्कोप पता चल गया, देन हम देखेंगे हमारा है फॉर एग्जांपल कि हमें ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक सेगमेंट्स बनाएंगे। हम मास मार्केटिंग करेंगे, या हम सेगमेंट ही नहीं बनाएंगे, या फिर सेलेक्टिव सेगमेंटेशन करेंगे, ठीक है। जैसे भी हमारा सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए कि कंपनी का पर्पस क्या है, ठीक है। एनालाइज करेंगे देन मार्केट को। अब मार्केट भी एनालाइज कर लिया, पहले हमने पर्पस देखा, उसके बेसिस पे मार्केट को एनालाइज किया, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग जब मार्केट को एनालाइज कर लिया कि लोगों के बेनिफिट सॉर्ट वाले हैं, ब्रांड लॉयल हैं, कैसा हमारा मार्केट है, ये हमने एनालाइज करके पता करा। तो उसके बेसिस पे अब हमने क्या किए, सेगमेंट्स बना दिए, ठीक है। देन उन सेगमेंट्स को हमने क्या किया, इवेल्युएट किया, ठीक है। इवेल्युएट करने के बाद हमें पता चला कि ये दोनों सेगमेंट्स तो हमारे प्रोडक्ट की यहाँ तो कभी सेल हो ही नहीं सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सेट करेंगे कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है, ये वाला और ये वाला। दैट मीन्स देन हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया टारगेट मार्केट। देन उसके अब हम इन दोनों के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना। देन रीअप्रेज द सेगमेंटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? आई थिंक प्रोसेस बहुत सिंपल सा था, कुछ ऐसा नहीं था, बट ये भी आपको लर्न होना चाहिए, स्टेप्स इसके पता होने चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है इफेक्टिव सेगमेंटेशन की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार देख लेते हैं। क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एक्शनेबल, जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकें, जिसे हम मेजर कर सकें, जिसका हम एक्सेस कर सकें। ऐसा ना हो कि हमने ऐसा सेगमेंट ले लिया जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट अब हम करते हैं, हमारा सेगमेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब टारगेटिंग की तरफ। टारगेटिंग क्या होता है? टारगेटिंग का मतलब होता है, जो अभी मैंने आपको एक सिंपल सा डायग्राम दिखाया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हमें पता चल गया कि ये वाला सेगमेंट हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, टारगेट,
अगर ये डायग्राम क्लियर हो गया तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू एंटर द डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि हम एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को चूज़ कर रहे हैं ताकि हम मार्केट में एंटर कर सकें, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बना सकें। दैट इज़ कॉल्ड टारगेटिंग, टारगेट करना। अब हमने टारगेट कर लिया अपने सेगमेंट में से हमें किसके ऊपर काम करना है, दैट इज़ कॉल्ड टारगेटिंग। स्टेप्स, टारगेटिंग प्रोसेस क्या स्टेप्स होंगे भाई? अभी तो हम इस सेगमेंटेशन के स्टेप्स पढ़े हैं, जहाँ तक हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया था, फाइनल कर लिया था, चूज टारगेट सेगमेंट, ठीक है, और देन उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, पोजीशनिंग, देन डिजाइनिंग मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, जो भी हमारी हमने टारगेट चूज़ किया अब उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मार्केटिंग मिक्स होगी। ये कम आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेगमेंटेशन का प्रोसेस कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। टारगेटिंग क्या है, ब्रिज बिटवीन सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग, तो है या नहीं है भाई? एक तरफ सेगमेंटेशन और दूसरी तरफ STP, इसलिए तो इसका नाम STP है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। कोटलर्स के 5 टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको एक एक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन, सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जब आप एक ही के ऊपर फोकस कर रहे हो बस, ठीक है, या हम नीश मार्केटिंग टाइप कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके, जैसे रोलेक्स वॉच हो गई, ठीक है, पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और उसी के लिए गुड्स बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है ये इस तरीके से बॉक्सेस बना के, कि ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है, ठीक है, और ये P1, P2 एंड P3। तो अब हमने क्या किया था इसमें, सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन क्या होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हमने ये वाला मार्केट उठा लिया, एक ये वाला मार्केट उठा लिया, इसके लिए हम खाना बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स बना रहे हैं, और इसके इस वाले मार्केट के लिए क्लोथ्स बना रहे हैं। जैसे किड्स के लिए फॉर एग्जांपल हम फूड बना रहे हैं, कोई फूड आइटम्स या प्रोटीन, और हम यंगस्टर्स के लिए क्लोथ्स बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि एक मार्केट के लिए कुछ और प्रोडक्ट और दूसरे मार्केट के लिए कुछ और, दैट मीन्स सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। अब फॉर एग्जांपल हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं बस, ठीक है, तो ये वाली लाइन है प्रोडक्ट, ये पूरा प्रोडक्ट क्या है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और सारे मार्केट के लिए बना रहे हैं, चाहे वो मार्केट 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट सबके लिए बना रहे हैं। मार्केट स्पेशलाइजेशन क्या हो गया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्केट की, दैट मीन्स M1 की, कि हमने फॉर एग्जांपल M1 लिया किड्स, तो हम किड्स के लिए सारे गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, किड्स से रिलेटेड जो भी गुड्स की ज़रूरत है वो सब बना रहे हैं, इस मार्केट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। फुल मार्केट कवरेज, जहाँ पर हमने ये ग्रुप्स बनाए ही नहीं, हम सबके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमने ओवरऑल जितने भी हमारी पॉपुलेशन है वो सब हमने, या जो ओवरऑल पूरा सेगमेंट है जो हमने टारगेट चूज़ किया वो सारा ही हम सबके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फुल कवरेज। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर मैंने एक एक एग्जाम्पल दे दिया ताकि आपको ये सारे अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि सिंगल सेगमेंट का एग्जाम्पल है रोलेक्स वॉच, जो आपका एग्जाम में याद रहेगा। सेलेक्टिव सेगमेंट, टू द पॉइंट दिया हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सारे सेगमेंट्स कितने होते हैं, क्या होता है, तो इस वाले चार्ट को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। फोकल ऑन नीश, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट सेगमेंट, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, वन प्रोडक्ट फॉर मैनी मार्केट, माइक्रोस्कोप फॉर स्कूल एंड लैब्स, बस माइक्रोस्कोप ही तो बनाने हैं, लेकिन वो स्कूल वाले मार्केट भी कैप्चर कर लिया और लैब का भी। मार्केट स्पेस, मैनी प्रोडक्ट, वन मार्केट, एजुकेशनल टूल्स, फुल मार्केट जिसमें ऑल सेगमेंट्स कवर हो गए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सैमसंग फॉर एग्जांपल, सैमसंग सब कुछ बना रहा है, फ़ोन बन ले लो, चाहे उससे बैटरी ले लो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लो, कुछ भी ले लो। मार्केट कवरेज स्ट्रेटजीज, नेक्स्ट मार्केट कवरेज स्ट्रेटजीज क्या है, अभी हमने ये जो पढ़े हैं कोटलर्स 5 टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं, ये मार्केट कवरेज स्ट्रेटजीज है। जैसे मास मार्केटिंग, वन प्रोडक्ट फॉर ऑल, अभी हम पढ़ के आए। सेगमेंट मार्केटिंग, मास मार्केटिंग, आपको एक सिंपल सा डायग्राम पढ़ाती हूँ मैं, देखो, मास मार्केटिंग जहाँ पर हमारा सब कुछ कवर हो गया, सारा सेगमेंट, सारा मार्केट। सेगमेंट मार्केटिंग, जब इस पूरे बॉक्स में से हमने सिर्फ कुछ सेगमेंट बनाए हैं, देन हमने कोई भी 2 या 2 से 4 जितने भी सेगमेंट्स हैं हमने ये सेलेक्ट कर लिए हैं, दैट इज सेगमेंट मार्केटिंग, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मैसेज फॉर डिफरेंट सेगमेंट। नीश मार्केटिंग क्या होती है, जो हम इनका भी सब ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो हमने सेगमेंट चूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल A चूज़ किया, अब हमने A के भी 2 पार्ट बना दिए, 1 एंड 2, और हम इस 1 के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल आपको समझाया क्लासेस में, कि हम अगर क्लोथ्स की बात करें, हमने क्लोथ्स में भी क्या लिया, वुलन क्लोथ्स, तो वो क्या बात हो गई हमारी नीश मार्केटिंग की। हमने ईजी जो बनाया वो हमने किसके लिए बनाया है, जो वुलन क्लोथ्स हैं, दैट मीन नीश मार्केटिंग की गई है उसमें, ठीक है। माइक्रो मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्या होता है आपका इंडिविजुअल, और एक होता है आपका दूसरा कौन सा होता है, लोकल, ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड लोकल 2 पार्ट्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर सबके एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता अभी हम यही सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत है। ठीक है, लोकल मार्केटिंग जो ऐसे अगर आप भूल भी जाओ, लोकल बेसिकली लोकली जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन सब की जिस तरीके से मार्केटिंग होती है। ठीक है, टारगेटिंग सिटीज़, एरियाज़ और स्टोर्स। ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल लिया था आपको, नियर बाय जो स्टोर्स होते हैं वो लोकल मार्केटिंग करते हैं। जो आपके एरिया में होते होंगे वो सब क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू या अपने एरिया वाइज ही करते हैं ना मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन। इंडिविजुअल मार्केटिंग कस्टमाइजेशन का मतलब है आजकल जो कंपनीज हैं मोस्टली इसकी तरफ बढ़ती जा रही हैं कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए, मुझे कस्टमाइज बॉटल चाहिए जिसमें मेरा नाम लिखा हो, तो वो किसका पार्ट होती है, इंडिविजुअल मार्केटिंग का। आजकल पर्सनलाइज में कौन आ रहा है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन जैसी वीडियोस, जैसी रील्स, आपको जिस तरीके का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको जिस तरीके का पसंद है, आपकी प्रेफरेंस में वही चीज़ें ये कंपनीज आपको शो करती हैं। कंक्लूजन अगर हम इन दोनों की बात करें, अभी तक हमने मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेटिंग पढ़ा। मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग हेल्प मार्केटर डिजाइन कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटजीज, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स, फोकसिंग वेयर दे मैटर मोस्ट, लीड द बेटर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आई थिंक कंक्लूजन क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, पोजीशनिंग, मार्केट पोजीशनिंग। अब तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ सेगमेंट्स बनाए और सेगमेंट्स के बाद टारगेट चूज़ किया। जो सेगमेंट बनाए थे उनमें से कोई टारगेट चूज़ कर लिया। अब जो हमने टारगेट चूज़ किया, अब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, पोजीशनिंग कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशनिंग मीन्स इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अब हम क्या कर रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर। अभी देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। अभी हमने जो टारगेट्स बनाए थे, ये सेगमेंट्स बनाए थे हमने, इसमें से ए और बी सेलेक्ट कर लिए। अब जो ये ए और बी सेलेक्ट कर लिए, ये हमारे टारगेट मार्केट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनके अकॉर्डिंग मार्केट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट किया किड्स और यूथ, तो मैं किड्स के लिए कैसा करूँगी, क्या करूँगी, किड्स के अकॉर्डिंग पोजीशनिंग का कुछ